नमस्कार, मैं दुर्गा सोडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम किए वेस्ट। तो चलिए आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन-सा नगर काशी कहलाता है? तो वो रहेगा भिवानी। हरियाणा का कौन-सा नगर छोटी काशी, ये काशी है भिवानी और ये छोटी काशी हरियाणा की कैथल, ठीक है? कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर में गोल्ड मेडल जीतने वाली हरियाणा की खिलाड़ी कौन थी? गीता जुत्शी। तो वो कौन थी? 1978 में एशियाई खेल हुए होंगे तो वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कितने में? 800 मीटर दौड़ में। पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल कहाँ के रहने वाले थे? रेवाड़ी के। सर शादीलाल जी रेवाड़ी के रहने वाले थे। पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। ठीक है, 18 दिन चला था कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 1991 में। फर्स्ट लगा था 1967 में। 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो पहला स्पीकर था राव वीरेंद्र सिंह। 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर राव वीरेंद्र सिंह था। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती शन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी हैं। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने इसी बुधवार को पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से हरियाणा विधानसभा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। तो इससे ये भी पता चले पंजाब के राज्यपाल कौन है और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया जी पंजाब के राज्यपाल हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्य उपाध्यक्ष, तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है हरियाणा विधानसभा का? तो कृष्ण लाल मिड्ढा जी हैं। ये जींद से निर्वाचित हुए थे, जींद से इन्होंने इलेक्शन जीता था। 2014 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए? तो 2014 में 13वीं, 2019 में 14वीं, 2024 में 15वीं विधानसभा। अभी जो चल रही है विधानसभा वो 15वीं विधानसभा है। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो 54 सीटें थी। ये पिछली बार जब मैंने मॉक टेस्ट करवाया उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितनी विधानसभा सीटें थी जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई? 90 सीटें कब की गई? 1977 में, 1977 में। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 17 सीटें आरक्षित हैं हरियाणा विधानसभा में। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जींद में। भूतेश्वर मंदिर जींद में स्थापित है, जींद में है। तो भूतेश्वर मंदिर का थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, भूतेश्वर मंदिर के बारे में। तो इसलिए इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ भूतनाथ कहा जाता है। भूतनाथ भूतों एवं आत्माओं के स्वामी है। यह मंदिर गोहाना रोड पर स्थित है। इसे जींद के शासक राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया था। तो भूतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? जींद के शासक राजा रघुवीर सिंह ने। इसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है, क्योंकि इस मंदिर के चारों ओर भी एक पानी का बड़ा तालाब है, जैसे गोल्डन टेम्पल के चारों ओर पानी का तालाब है, इसलिए इसे रानी तालाब भी कहा जाता है। रानी तालाब क्यों कहा जाता है? इस तालाब को बनवाने का एक कारण ये भी था कि रानी इसमें स्नान कर सके। जो राजा की रानियां होती थी वो इसलिए वो सेफ जगह में बनवाया था ताकि उनको कोई देख ना सके। तो इसलिए राजा ने एक सुरंग का निर्माण भी किया जो तालाब को महल से जोड़ती थी। ठीक है, एक सुरंग के जरिए रानी तालाब में आती थी, उसी सुरंग से वापस महल में चली जाती थी, इसलिए इसका निर्माण करवाया। तो सुरंग के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। इसे जींद के शाही परिवार का पूल भी कहा जाता है। ठीक है, पूल, जींद का शाही परिवार। पूछ लेते हैं कि जींद के शाही परिवार जो पूल है, तो जींद के शाही परिवार का पूल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भूतेश्वर मंदिर में जो तालाब है उसको जींद के शाही परिवार का तालाब कहा जाता है या पूल भी कहा जाता है। भीमा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? पिंजौर, जो पंचकुला के पास है। ठीक है, और उत्तर भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर है? भीमा देवी मंदिर, जो पिंजौर पंचकुला के पास है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? बरगद के नीचे। ये ज्योतिसर में है, हम कई बार गए हैं वहां पर, बहुत अच्छा लगता है वहां पर जाकर, आप भी कभी जाना। कपाल मोचन किस जिले में है? कपाल मोचन तीर्थ किस जिले में है? तो वो है यमुनानगर में। कपाल मोचन के बारे में पढ़ना है तो गूगल पे चले जाना। कपाल मोचन ये गुरु नानक देव जी वहां गए थे। माता मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? पंचकुला में। माता मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है? पंचकुला में। सन्निहित सरोवर कहाँ पर स्थित है? थानेश्वर में।
शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज, ठीक है। मेडिकल कॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन ये है शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज। कहाँ पर स्थित है? नल्हड़ मेवात में। मेवात में जगह है नल्हड़, वहाँ पर कौन सा मेडिकल कॉलेज है? शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज। माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ माधोगढ़, ठीक है। तो माधोगढ़ का किला किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस वर्ष शुरू हुआ था? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस वर्ष शुरू हुआ था? कई बार आता है ये एग्जाम में। 1986 में सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब शुरू हुआ था? 1986 में, ठीक है। 1986 में। ढोसी की पहाड़ी जो च्यवन ऋषि से संबंधित है, किस जिले में स्थित है? तो ये है महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में क्या है? ढोसी की पहाड़ी जो च्यवन ऋषि से संबंधित है, जो जिसके नाम पर च्यवनप्राश भी बनाया गया है। खाने में अच्छा होता है, हेल्दी होता है। लगातार 2 एशियाई खेलों 1996 और 1966 और 1970 के गोल्ड मेडल विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। उन्होंने लगातार 2 एशियाई खेल हुए हैं 1966 में और 1977 में, क्योंकि 4 साल बाद एशियाई खेल होते हैं। तो इन्होंने लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीता है, जो कैप्टन हवा सिंह हैं। तो कैप्टन हवा सिंह जी ने 2 बार एशियाई खेलों में 1966 में और 1970 में जीता था। और किस में जीता था? बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में हवा सिंह जी ने गोल्ड मेडल जीता था लगातार 2 एशियाई खेलों में। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध प्रीतम रानी हॉकी से, ठीक है। हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है? भिवानी, ठीक है। भिवानी बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है। तो हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? फतेहाबाद, ठीक है। फतेहाबाद में सबसे कम वन होंगे, ठीक है। नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी में। नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी में। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2016 का थीम कौन सा है? थीम राज्य कौन सा है? थीम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2060 का थीम राज्य है तेलंगाना। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह, ठीक है। मेजर होशियार सिंह हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं। हाल ही में हरियाणा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैंतापुरी है? जींद का, ठीक है, जींद का। हरियाणा के किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं? पंचकुला में, ठीक है। सिर्फ 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं। कहाँ पर? पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा 7 विधानसभा क्षेत्र हैं? हिसार में सबसे ज्यादा 7 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। तो 7 विधानसभा क्षेत्र। हरियाणा के किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं? तो पंचकुला। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं? हिसार, आदमपुर, उकलाना ऐसी सीट होगी। नारनौंद, हंसी, बरवाला, हिसार, नलवा, ठीक है। ये 7 सीटें हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं हिसार में। फतेहाबाद शहर 1352 में किसने बसाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हरियाणा में किस स्थान पर प्रतिवर्ष आम उत्सव मनाया जाता है? यादवेंद्र उद्यान, पिंजौर में है यादवेंद्र उद्यान यानी बाग। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यमुनानगर में। अंबाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई? 1843 में। सीही फरीदाबाद में जन्मे सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो वो थे सूरदास जी अकबर के समकालीन थे। धमतान साहिब गुरुद्वारा किस जिले में है? जींद में। धमतान साहिब गुरुद्वारा, धमतान साहिब याद रखना, धमतान साहिब जींद में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की थी? पानीपत में, ठीक है। भीमेश्वरी देवी का मेला हरियाणा में किस स्थान पर लगता है? भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी झज्जर में, ठीक है। तो हरियाणा के किस नगर में 1591 में शाह कुली खान द्वारा बनाया गया जल महल है? किस नगर में? नारनौल में जल महल है। किसने बनवाया था? शाह कुली खान जी ने, ठीक है। हरियाणा का किस नगर में है? नारनौल में। 1591 में शाह कुली खान ने जल महल बनवाया था नारनौल में, ठीक है। नारनौल में जल महल शाह कुली खान ने 1591 में बनाया था। एक क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन निकल जाते हैं, ध्यान से पढ़ा करो। छड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा कब किया जाता है? छड़ी नृत्य गोगा नवमी भी। अंबाला में सैनिक छावनी कब बनी थी? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया 1843 में। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार सर्वोच्च। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार है। भीम पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए। मिनी क्यूबा भिवानी, क्योंकि यहाँ पे बॉक्सिंग क्लब ज्यादा है, ठीक है।
क्यूबा के साथ इन्होंने जो क्यूबा के खिलाड़ी हैं वहाँ यहाँ पे आते हैं वो। जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो है चौधरी छोटू राम ने। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पानीपत हरियाणा में। जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटू राम जी ने। ठीक है, जमींदार लीग की। किसानों के मसीहा भी चौधरी छोटू राम जी हैं। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, ये है कुंडली मानेसर और पलवल एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितने मीटर है? 135 किलोमीटर, 135.6 किलोमीटर, 135.6 किलोमीटर। ठीक है। सन 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? रेवाड़ी में। ठीक है। पहली बार करनाल में खोला गया, किस वर्ष खोला गया? कुंजपुरा करनाल में खोला गया था सैनिक स्कूल सबसे पहले 1961 में। ठीक है, 1961 में सैनिक स्कूल करनाल में खोला गया। करनाल में जगह है कुंजपुरा, वहां पर खोला गया है। हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? करनाल में। बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? करनाल में। गोरखपुर फतेहाबाद परमाणु बिजली संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 2800 मेगावाट, यानी 700 मेगावाट की 4 इकाइयां। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? मतलब ये प्रस्ताव पास हो चुका होगा। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? जसोर खेड़ी झज्जर में। झज्जर में जसोर खेड़ी जगह है, वहां पर हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है। राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? राज्यपाल बनने वाली चंद्रावती। ठीक है, राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती हरियाणा के किस जिले से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? गुड़गांव, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा है गुड़गांव में।